हेलो देखो का ये साया एफ सीज़न 2 का पार्ट 5 है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो हम बिना देरी के पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। तायोंग जो है जंगकुक के उस पिंकी से लिप्स को बहुत ज़्यादा ही हॉट कर रहा था, हाथ हो रहा था उसके ऊपर और वहाँ जोरों से बाइट करता है। जंगकुक नींद में ही रोने लगता है। इसकी आवाज़ें रोने की नहीं होता क्योंकि तायोंग की जो है जंगकुक के हर एक बॉडी पे तायोंग का काबू होता है। वो उस ऐसे रोने लगता है तो ये सब भी देख जो है उसे बुरा लगता है। तो जो है तायोंग को जंगकुक से वो दूर करता है और उसको वहाँ से ज़बरदस्ती खींच के ले जाता है। और वो अपने मेंशन आने के बाद तो तायोंग क्या है बी, तुम मुझे अपने बेबी को थोड़ा सा प्यार करता नहीं देख सकती हो क्या? तुम ऐसे क्यों करते हो? तो वी देखो तायोंग, तुम हमारे बेबी को हर्ट कर रहे हो, उसे पेन दे रहे थे। देखो तायोंग, तुम समझो जंगकुक बहुत ज़्यादा ही नाजुक है। हमारा बेबी बहुत ज़्यादा नाजुक है। हमारे को वो झेल नहीं पाना बहुत मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि वो एक मिट्टी का बना इंसान और हम आग के बने ताकतवर जीन हैं। हम आग के बने हैं। तो देखो हमें और उसमें बहुत फ़र्क है। वो बहुत नाजुक है, एक गुड़िया की तरह, एक डॉल की तरह, जिसे फेंको तो टूट जाए। ऐसे ही जंगकुक के देखो तायोंग, तो हमारी डेट की बात याद करो। डेट हमारी मोम से कितना प्यार करता था और वो हमारी मोम भी एक इंसान थी। हमारा डेट तो जिन था ना, बट डेट उनको कभी भी इस तरह से हर्ट नहीं करता था ना, बल्कि वो तो मोम को एक प्रिंसेस की तरह रखता था। और अब से हम भी अपने प्यार को हर्ट नहीं करने वाले, हर्ट नहीं करेंगे, बल्कि अपनी क्वीन बनाकर रखेंगे। मैं चाहता हूँ तुम जो इस तरह पॉजिटिव और गुस्सा हो जाते हो, ऐसा मत करा करो प्लीज़। ऐसे तो कभी हमारा बेबी हमसे प्यार ही नहीं करेगा। तो समझो ना, तुम समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ताइयोंग, वो तो है, बस मैं खुद को नहीं रोक पाता हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ बट उसकी वो पिंकिश लिप्स मुझे अपने पास खींच लेते हैं और वो उसकी फूल जैसी नाजुक सी मिल्क जैसी बॉडी में क्या करूँ। मैं खुद को हाँ छोटा महसूस करता हूँ। मैं नहीं रोक पाता हूँ। मैं रोकने की कोशिश करता हूँ बट नहीं हो पाता है। और मुझे जलन है कि वो उस जिमिन से इतना क्लोज क्यों होता है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। जो मेरा है वो मेरा है, मैं किसी और को क्यों दूँ? तो वी बिल्कुल, जंगकुक सिर्फ हमारा है। देखो मुझे भी बहुत बुरा लगता है, मैं भी उसी टाइप का हूँ, पॉजिटिव हूँ, बट थोड़ा सा कभी कभी बातों को इग्नोर करना पड़ता है। किसी चीज़ को पाने के लिए ना थोड़ा थोड़ा झेलना पड़ता है। देखो मेरी बातों को समझो। और जंगकुक सिर्फ हमारा है और हमारा ही रहेगा और हमारे बेबी को हमसे कोई नहीं छीन सकता। जो छीनेगा वो अपनी मौत पाएगा। देखो मेरी बातों को समझो। अब चलो तुम रेस्ट करो। वहाँ जंगकुक जो अब आइस खोल देखता है बट वहाँ कोई नहीं था और जिमिन जो सुकून से सोया था। जंगकुक जो साइलेंटली रोने लगता है। वो अपनी वजह से जिमिन को तंग नहीं करना चाहता और बोलता है, ओ गॉड सेव मी। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी लाइफ एक खेल बन चुकी है, गॉड सेव मी। और वो यूं ही छोटे बेबी की तरह अपने आप को चुपट कर रोते रोते सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब मिलके ब्रेकफास्ट कर रहे थे। बस एक कमी थी जिसको देख सबके फेस पे स्माइल होता था ना, वो आज नहीं था। वो थी वो जंगकुक की प्यारी सी बनी स्माइल। वो ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा था बल्कि स्पून के साथ ऐसे ही साइलेंटली ब्रेड स्पून को इधर उधर चला रहा था, बट खा कुछ नहीं रहा था और वो अपनी ही दुनिया में ही गुम था। तीनों की नज़र उस पर ही थी। जी जो जंगकुक की ये हालत देख बहुत ही अपसेट थी। तो जिमिन जंगकुक को शोल्डर पे हैंड रखता है और तो वो पहले जंगकुक जो डर जाता है कि कहीं वो जिन तो नहीं आ गए। तो जब वो जिमिन की आवाज़ सुनता है तो वो होश में आता है। तो जिमिन, मेरे बेबी क्या हुआ? तो जंगकुक एक छोटी सी स्माइल कर, कुछ नहीं जिमिन। तो जिन, तो मेरे बच्चे आप ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे हो? तो जंगकुक, कर तो यहाँ हूँ। फिर वो देखता है कि उसने अभी एक बाइट तक नहीं लिया। तो जंगकुक, ओह सॉरी, मैं बस। तो और वो धीरे धीरे खाने लगा। तो सब बस उसको ही यूं ही देख रहे थे। उसकी वो प्यारी सी स्माइल तो गायब ही हो गया था। वो स्माइल को सब मिस कर रहे थे। जो
जो उस वक़्त उसके फेस पे ज़रा सी नहीं थी। तो जंकुक बस मेरा हो गया है, चलो जिमिन हम यूनिवर्सिटी चलें। तो जिमिन हाँ क्यों नहीं। और वो दोनों वहाँ से अब निकल गए। तो आर्य मैं भी जा रहा हूँ और रात को मैं जंकुक को उस बाबा के पास लेके जाऊँगा। तो जिन पता नहीं मेरे बच्चे को किसका नज़र लग गया है, उसकी वो खिलखिलाहट सब गायब हो गया है। वो मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, जो इतना हंसता था मुझे मेरा वो जंकुक वापस चाहिए, जो छोटी छोटी बात पे घर अपने सर उठा लेता था। मुझसे मेरे बच्चे की खामोशी बर्दाश्त नहीं होती है। तो आए मुझे भी उतना ही बुरा लगता है। हमारे वो बच्चा जो दुख में भी मुस्कुराता रहता था, आज हम उसके फेस पे वो खुशी नहीं देख सकते और हम उस खुशी देखने को तरस गए। देखो आज मैं उसको अपने साथ उस आलम बाबा के पास ज़रूर लेकर जाऊंगा, शायद फिर सब ठीक हो जाए। तो जिन हाँ खुदा का खैर हो जाएगा, ठीक है। और आरएमबी भी वहाँ से चला जाता है। जंगू जो वहाँ बस पूरे टाइम एकदम खामोश था। जिमिन उसको हर बार हंसाने की ट्राई किया था पर नाकाम हो गया था, क्योंकि जंगू के दिलो दिमाग में वो दो जिन का खौफ पैदा हो गया था। वो हर वक्त अपने आसपास उनको ही महसूस करता था। यूनिवर्सिटी से छुट्टी हो जाने के बाद जिमिन जंगू को खुद घर छोड़ने आता है। फिर वो बोलता है बेबी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और हाँ अगर मेरी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। और हम कहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। और वो उसको टाइटली हग कर लेता है, उसके चेक पे उसके फॉरहेड पे किस करता है। और ये सब देख वो दोनों डेविल जिन जेलस और गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। तायोंग जो गुस्से से अपने हाथों में कांच के गिलास को दबोच लेता है और जैसे वो गिलास ना चकनाचूर हो जाता है तायोंग के हाथों में और उसके खून निकलने लगती है। तो वी तायोंग छोड़ो वी, वो हमारे अलावा किसी और को किस करने और हक करने क्यों देता है। ये हक सिर्फ हमारे, वो ये हक कैसे किसी और को दे सकता है। मैं इस जिमिन को मार डालूँगा, जो भी मेरे और मेरे बेबी के बीच आएगा ना मैं सबको मार डालूँगा। तो वी तायोंग की ये जेन्युइनियत देख कुछ नहीं बोलता। वी तो तायोंग से भी ज़्यादा पॉजिटिव और डेंजरस है, बट वो जो है कभी तायोंग के सामने ज़ाहिर नहीं करता है, क्योंकि तायोंग और भी ज़्यादा पॉजिटिव और भी ज़्यादा डेंजरस ना हो जाए, इसलिए वो ज़्यादा तायोंग के सामने कुछ ज़ाहिर नहीं करता है। जंगल जो अपने रूम में चला जाता है जिमिन से मिलने के बाद, जिन भी उसको थोड़ी देर अकेला टाइम बिताने को दे देती है, छोड़ देती है। और अब ऐसे ही टाइम इसकी होती है, रात हो जाती है। रात के 10 बज रहे थे। जंगल रूम से बाहर आता है, उसकी आंखों में आंसू थे। तो जिन क्या हुआ मेरा बच्चा, अब रो क्यों रहे हो। तो जंगल मॉम डैड कहाँ है। तो जिन वो तो अभी तक नहीं आए। तो जंगकुक और भी रोने लगा। तो जिन क्या हुआ मेरी जान। तो जंगकुक मॉम मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। और उसकी वो छोटी छोटी ब्यूटीफुल आंखों से और भी बहुत ज़्यादा आंसू बेतहाशा आंसू बहने लगे। जिन तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। जिनको तो कुछ समझ नहीं आया था वो क्या करे। जंगकुक के रोने में कमी नहीं आ रही थी, बल्कि और भी ज़्यादा इजाफा हो रहा था और बुरी तरह वो रो रहा था। तभी ट्विंस भी जंगकुक के घर आ जाते हैं। वो दोनों हेलो आंटी, हेलो जंगकुक। अरे जंगकुक तुम रो के हो। वो अनजान बनते वे बोलते हैं। जिन बोलती है शुक्र है बेटा आप दोनों आ गए। वो आपके अंकल अभी तक नहीं आए, वरना वो 8 बजे तक आ जाते हैं और अभी 10 बज रहे हैं। और जंगकुक के दिल घबरा रही है। तुम दोनों जंगकुक के साथ जाके उनके ऑफिस में पता कर आओ आखिर क्या मजा है। तो वो दोनों जी आंटी आप जैसा कहें। चलो जंगकुक। इन सब में इन दोनों का ही हाथ था। तो जंगकुक नहीं नहीं मैं आप लोग के साथ नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा मोम, आप इन दोनों से कहें ना कि ये खुद ही चले जाए। तो तायोंग जंगकुक चलो टाइम वेस्ट मत करो, मैं तुम्हें खा थोड़ी ना जाऊँगा जो मुझसे इतना डर रहे हो। फिर जी मेरी जान जाओ, तायोंग ठीक ही कह रहा है। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तो वो तीनों वो तीनों चले जाते हैं। तो वी जो है
जंकुक के आंसू पोंछता है तो जंकुक पहले डर जाता है, डर के मारे वो पीछे हट जाता है। तो वी अरे अरे डरो नहीं, देखो तुम रोना बंद करो, आपके डेड को कुछ नहीं होगा, अब रोना नहीं। जंकुक जो सिर्फ कर इस्तेमाल करता है। कुछ देर बाद वो लोग ऑफिस पहुंचते हैं तो वो ऑफिस बंद होती है। तो वे वहाँ के चौकीदार से पूछता है कि जो ऑफिस कब बंद होती है, कब बंद हुई। तो वो चौकीदार वो सर ये तो अपने टाइम पे ही बंद हुआ है। तो जंकुक और भी रोने लगा, डैड डैड आप कहाँ हैं, आप कहाँ चले गए हैं, प्लीज़ डैड वापस आ जाए ना। तो ताइयों अरे तुम रोना तो बंद करो, चलो हम एक काम करते हैं, हम तीनों मिल के ढूंढते हैं। जंकुक वो तीनों जंकुक के डेट को बहुत जगह देखते हैं बट उनको कुछ नहीं पता चलता है। तो वी प्यार से बोलता है जंकुक घर चलो, आपकी मम परेशान हो रहा होगा ना, आंटी परेशान हो रही होगी। तभी वहाँ अचानक की जोर वाला बारिश शुरू हो जाता है। जंकुक जो जोरों से रोने लगा क्योंकि वो दिन जो दोनों जिन होते हैं ना वो बारिश में ही आते हैं। तो इसलिए जंकुक खौफ के मारे कांप रहा था। वो झट से वी को हक कर लेता है। वी जो सब समझ जाता है क्योंकि वो दो जिन से डरता है। वी को तो सब पता ही है क्योंकि वो जिन है। तो जंकुक मुझे मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मेरे डेड के पास जाना है, प्लीज़ मुझे मेरे डेड के पास ले चलो ना, प्लीज़ मैं तुम्हारी आगे हाथ जोड़ता हूँ। तो बस ताइयोंग उसको बोलता है तुम्हारा डेट नहीं मिल रहा है, अब जो होगा सुबह होगा। और वो उसे ज़बरदस्ती घर ले आता है। और वह दोनों आंटी हमें कुछ पता नहीं चला है, अब जो भी होगा सुबह होगा। तो वे हाँ और आप जंकुक को सुलाह दिएगा, देखें उसने खुद की रो रो के क्या हालत कर दिया है। अब हम चलते हैं। तो जिन शुक्रिया वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जिन जंकुक को रूम में ले जाती है और ज़बरदस्ती सुलाने की कोशिश करती है। तो जंकुक मॉम मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा है। तो जिन दिलासा देते हुए बेबी सब ठीक हो जाएगा, ये आप परेशान ना हो, आपकी तबीयत ना ख़राब हो जाएगी। वो जंकुक के लिए स्ट्रॉन्ग बन रही थी बल्कि उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि आयम कहाँ चला गया। और वो चलो अब रोना नहीं, आराम करो मेरी क्यूट बेबी और गुड नाइट। जिन लेफ्ट हो जाती है तो जंकुक कैसे मॉम आराम कर लो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, ये सब का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। जंकुक जो रोते हुए जिमिन का कॉल करता है और जिमिन कॉल रिसीव करता है। तो जंकुक हेलो जिमिन। तो जिमिन हेलो बेबी, आप रो क्यों रहे हो, क्या हुआ। तो जंकुक देखा जिमिन, मैंने तुम्हें कहा था ना ऐसा नहीं करती, वो गुस्सा हो जाएगा, पर तुमने मेरी बातों को नहीं सुना। देखो अब क्या हो गया है, अभी तक डेट घर नहीं आया है। तो जिमिन क्या अंकल अभी तक क्यों नहीं आए, आपने ऑफिस में पता क्या शायद वो कोई काम कर रहे हो। तो जंकुक हम गए, वो वहाँ नहीं थे और हमने उनको सब जगह पे ढूंढा बट वो नहीं मिले। जिमिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं क्या करूँ। तो जिमिन बेबी काम डाउन, देखो अंकल को कुछ नहीं होगा, वह आ जाएंगे, हम लोग सुबह मिलते हैं, प्लीज़ बेबी रोना बंद करो और गुड नाइट। तो जंकुक जो बोलता है ओके गुड नाइट। जंकुक फ्रेश होने चला गया, थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर बाहर आता है तो वो अपने सामने का मंजर देख उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाता है। सामने खड़ा शख्स उसको गुस्से से देख रहे थे। तो जंकुक जो अब कांपती और डरती वॉइस में बोलता है आप इस वक्त मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। तो ताइयोंग तुम्हें एक बात समझ नहीं आती हो, मेरे प्यार की ज़बान समझ नहीं आता है। तो जंकुक कौन सी ज़बान और कौन सी बात। जंकुक डर गया था, वो दोनों अभी इंसानी रूप में थे। जंकुक फिर भी इतना डर रहा था, उसे थोड़ी पता है कि वो दोनों जीने। जंकुक कब कपाया था। तो ताइयोंग जब हम दोनों ने तुम्हें प्यार से कहा था कि हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, और हाँ तुम्हें कहा था कि ऐसा बेशक कुछ नहीं करना जिससे हमें गुस्सा आ जाए, बट तुम वो काम किया हो और अब देखो तुम्हारी गलती की सज़ा तुम्हारा दिल भुगत रहा है। तो जंकुक चढ़ते हुए और रोते हुए क्या
इसका मतलब ये सब तुम लोगों ने किया है। देखो मेरे डैड को कुछ मत करना, मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ। तो वी बोलता है बेबी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ना बेबी, सॉरी। तो फिर ताइयों तुम जिस बाबा के पास गए ना अब के फ्रेंड के साथ, मैंने तो उसका काम तुम्हारे जाने के बाद ही तमाम कर दिया था। बेचारा बेमौत मारा गया। वो दोनों जंगू के करीब बढ़ने लगे तो जंगू देखो मुझे माफ़ कर दो, मेरे करीब मत आओ। उसकी सांसें तेज़ों से चलने लगी तो वो दोनों अपने उसी रूप में आ जाते हैं जिससे जंगू तो थर थर काँपता है। उसकी जो सांसें हैं रुक जाता है, उसे पैरों तले ज़मीन निकल जाती है जिसको देख जंगू बहुत बुरे तरीके से काँपने लगा। तो वो दोनों देखो ये तावीज़ उतार दो जल्दी से, हमें गुस्सा नहीं दिलाओ। तो जंगू तुम दोनों ने इतना बड़ा धोखा, तुम दोनों एक जिन हो। और वो काँपने लगा और दोनों बोलते हैं बेबी गुस्सा मत दिलाओ, ये ताबीज़ को उतार दो। तो जंगू नहीं मैं नहीं उतारूँगा। तो ताइयोंग जो चीख के गुस्से से कहता है देखो तुम सोच लो मैं सबका बुरा हाल कर डालूँगा, फिर रोते रहना बैठकर, इस ताबीज़ को उतारो। तो जंगू प्लीज़ किसी को कुछ मत करना, मैं उतारता हूँ। जंगकुक अपने तावीज़ को जो उतार देता है तो वी उसको अपनी ताकतों से जला देता है और वह जंगकुक की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो वी आज अपने गुस्सा जाहिर करते हुए बेबी तुम्हें बहुत ज़्यादा ही शौक है ना तुम्हें नाफरमानी करने का, अभी तुम्हें बताता हूँ नाफरमानी क्या होता है, नाफरमानी की क्या सज़ा होती है। तो जंगकुक डरते हुए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। वो तो बहुत ही ज़्यादा रोया था और डर रहा था। तो वी नहीं आज तो तुम्हें मेरी जान सज़ा ज़रूर मिलेगी, फिर तुम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करोगे ना। और वी जो है जंगकुक पे बेरहमी से किस करने लगा। जंगकुक के लिप्स अब ज़ख्मी हो गए थे, वो हाशी और रफ़ी किस कर रहा था जो कि तायोंग के लिप्स को भी जंगकुक के जो है ब्लड लग गया था और वो बेरहमी से जंगकुक को किस कर रहा था। तो जंगकुक रोते हुए प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, प्लीज़ मुझे छोड़ो। जंगकुक जो तायोंग को रोकता है जो उसके गले पे ज़ोरों से बाइट कर रहा था, बोलता है प्लीज़ रुक जाओ, ऐसा मत करो, प्लीज़ रुक जाए। वो दोनों बेचारी कुकी पे टूट पड़े थे एक टाइगर की तरह। तायोंग जंगकुक के लिप्स को एक लॉलीपॉप समझकर खा रहा था और भी जंगकुक की गर्दन पे बाइट करता है और जंगकुक बहुत ज़्यादा तड़पता है और बहुत ज़्यादा रोता है और उनके आगे मिन्नतें करता है और उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है बट नाकाम हो जाता है। वो दोनों जंगकुक की शर्ट को भी एक जंगली बिल्ली की तरह फाड़ देते हैं और उसकी खूबसूरत मिल्क जैसे जिस्म को देख स्माइल करते हैं और अपने ही लिप्स को बाइट कर अपने फिंगर को खाने लगते हैं और उसकी फूलों जैसी बदन को जो है से निशान बनाते जाते हैं। उसकी पूरी सी प्यारी सी बॉडी पे किस और बाइट करते हैं। जंगकुक बोलता है प्लीज़ रुक जाए, मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना करिए, मैं मर जाऊँगा जीते जी। तो तायोंग बेबी गुस्सा भी तो तुम ही दिलाया हो हमें, तुम्हें मना किया था ना कि ऐसी हरकत नहीं करना जिससे हमें गुस्सा आ जाए, और जिसने ये कर पाया है ना तो मैं उसको वो हाल करूँगा कि उसकी आने वाली 7 नस्लें भी याद रखें। जंगकुक रोते हुए प्लीज़ किसी के साथ कुछ मत करना प्लीज़। जंगकुक मुसलसल रो रहा था और वो दोनों रुक ही नहीं रहे थे। आखिरकार जंगकुक बेहोश हो जाती है। तो वो दोनों बेबी आप ऐसे काम क्यों करती हो, हमें आप ऐसे काम नहीं क्या करो, हम पहले ही आपको मना किया था पर आप कहाँ सुनते हो किसी को, देखो क्या हालत बना लिया है, क्या हालत हो गया है। और वो ऐसी प्यार से बातें करते हैं जंगकुक से और इसके पास ही लेट जाते हैं। टाइम स्किप मॉर्निंग जो है आयम घर आ जाता है। जिन आयम को दिल बहुत ज़्यादा ही खुश थी और फिर वो उदास भी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही ज़ख्मी थी। तो जिन
आप कहाँ थे और आपकी यह हालत किसने किया? आपको पता है जंगकुक कितना रोया था, आपने फ़ोन क्यों नहीं किया हमें? तो आए बोलते, आइए आइए मेरी जान, सांस तो ले लो, मैं बताता हूँ। वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो कोई अल्लाह का बंदा मुझे जो है बचा लिया था और मुझे अपने घर ले गया और मेरी इलाज की और मेरी पच्चियाँ की। मैं अभी होश में आया तो मैं फ़ौरन आ गया। वैसे मेरा बच्चा मेरी जान की तरह जंगकुक नीचे आता है तो वो अपने डैड को देख बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो जाके सीधा अपने डैड को गले से लग जाता है। तो जंगकुक, डैड डैड आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको बहुत सारा मिस किया। आई मिस यू सो मच, आई मिस यू डैड, आप मुझे छोड़ के ना जाना। तो आई आई मेरे शहजादे, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ। आप बंद करो रोना, आपका डेट को अच्छा नहीं लगेगा, आपके डेट को अच्छा नहीं लग रहा है ना मेरी जान। रोए चलो अपने आंसू को साफ करो। जंगकुक अपने आंसू को साफ करता है और दिल में ही सोचता है, डेट रोना तो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है, अब तो मैंने सारी ज़िंदगी रोना है। तो बस देखो गए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। इस तरीके से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी देने की कोशिश करेंगी। तो बस इतना गया था, बाय टेक केयर एंड गुड नाइट।